महाभारत, जिसे हम हिंदू देखकर, पढ़कर और सुनकर बड़े हुए हैं, आज जिस बात को हम दिल से मानते हैं कि महाभारत सच में हुआ था, वहीं दूसरी तरफ दुनिया इस बात को मानने से इनकार करती है। और कुछ लोगों का तो मानना है कि ये बस एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, देवी देवता तो क्या, पेड़, पहाड़ और नदियों तक को दिल से मानता है और पूछता है। वहीं वैज्ञानिकों के हाथों कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें से ये पता चलता है कि महाभारत सच में हुआ था। आज उन्हीं सबूतों को हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और हर एक हिंदुस्तानी को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और अपने इतिहास के बारे में, धर्म के बारे में जरूर जानना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं चक्रव्यूह की। महाभारत में सबसे कठिन युद्ध रणनीति थी चक्रव्यूह। इसे बना पाना जितना मुश्किल था, तोड़ना भी उतना ही मुश्किल था। इसे सिर्फ वही तोड़ सकता था जिसके पास इसका ज्ञान हो, और ये ज्ञान था अर्जुन के पास। ये तो हम सब जानते ही हैं कि अभिमन्यु के पास इसके सिर्फ अंदर तक जाने का ज्ञान था, लेकिन वो इससे बाहर नहीं आ पाया और कौरवों की सेना ने धोखे से इस चक्रव्यूह में उसे फंसाकर मार डाला। अर्जुन अगर वहां होते तो चक्रव्यूह को तोड़ देते और बाहर आ जाते, लेकिन अभिमन्यु के पास ये ज्ञान नहीं था, इसलिए वो चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया लेकिन बाहर नहीं आ पाया, जिस कारण उसकी मृत्यु हुई। जो लोग महाभारत की कथा को एक काल्पनिक कथा मानते हैं, आज हम उन्हें बता दें कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक गाँव है जिसका नाम है राजनोड़। ये गाँव हिंदू धर्म के लिए खास स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर आज भी ऐसे ही चक्रव्यूह के निशान मौजूद हैं। पांडव अज्ञातवास के समय यहाँ आए थे और एक पत्थर पर अर्जुन ने इस चक्रव्यूह को उकेरा था। ये पत्थर आज भी यहाँ मौजूद है और उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आप भी इस पत्थर पर इस चक्रव्यूह के चिन्ह को देख सकते हैं। इसके अंदर जाने का रास्ता तो बिल्कुल साफ नजर आता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता नजर नहीं आता। इस चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता तो आप ढूंढ लेंगे, लेकिन आप इसके बाहर आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। इसे तोड़कर बाहर आने का ज्ञान केवल अर्जुन के पास था। पुरातत्व विभाग ने भी ये माना है कि ये पत्थर 5000 से 6000 साल पुराना है। इस बात से ये साबित हो जाता है कि चक्रव्यूह का इस्तेमाल महाभारत में किया गया था। दूसरा सबूत है द्वारिका नगरी। आपको तो पता ही होगा, श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी, जो कि समुद्र के बीच में बसाई गई थी और उसमें उन्होंने अपनी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया था। श्री कृष्ण खुद भगवान के रूप में थे और उनके पास ऐसी जानकारी थी जो हम इंसानों के पास नहीं थी, और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके उन्होंने समुद्र के बीच में एक ऐसा नगर बसाया था जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता था और युद्ध में उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय समुद्र के बीच में जाकर युद्ध लड़ने की कला किसी के पास नहीं थी। श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच एक ऐसा आइलैंड बनाया था जिसे उन्होंने द्वारिका नगरी का नाम दिया। महाभारत में बताया गया है कि श्री कृष्ण की ये द्वारिका नगरी उनके अपने धाम जाने के बाद जलमग्न हो गई थी, यानी कि समुद्र में समा गई थी। कई लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन गुजरात के पास जब समुद्र के नीचे वैज्ञानिकों ने ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें एक पुराना शहर मिला। वैज्ञानिकों को कुछ वहां प्राचीन प्रतिमाएं भी मिली और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि यहाँ एक कभी फला फूला शहर हुआ करता था, क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके बहुत सारे प्रमाण वहां पर मिले हैं। जिस नगरी को वैज्ञानिकों ने आज समुद्र के नीचे ढूंढा है, महाभारत में 5000 साल पहले ही ये बात लिख दी गई थी कि यहाँ पर समुद्र के नीचे एक नगरी है, और समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी का मिलना महाभारत का एक पुख्ता सबूत है। अब आपको एक और सबूत देते हैं। महाभारत में जब पांडवों के द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया तो सबसे ज्यादा क्रोधित हुए थे भगवान शिव। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करने के लिए पांडवों को सुझाव दिया कि वो जाकर शिव जी से माफी मांगे। पांडव जब भगवान शिव से माफी मांगने के लिए उनकी नगरी काशी गए तो भगवान शिव उनसे क्रोधित थे, इसलिए वहां से चले गए। इसके बाद पांडव उन्हें ढूंढते हुए केदारनाथ पहुँचे। भगवान शिव ने जब पांडवों को देखा तो उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया और वहां पर खड़े बहुत सारे भैंसों में जाकर मिल गए, लेकिन पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया और सबसे पहले पहचान
पहचाना भीम ने। भगवान शिव ने जब देखा कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है तो वो वहाँ से लोप होने लगे और धरती में समाने लगे। लेकिन भीम ने अपने बल से उस धरती में समाते हुए भैंसे की पूंछ को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। भगवान शिव आधे जमीन में समा चुके थे और उनका सर वहां से पशुपतिनाथ निकल चुका था, लेकिन भीम ने अपने बल से भगवान शिव के पूंछ को पकड़कर वहीं पर उन्हें रोके रखा। इस तरह अब वहां 2 मंदिर मौजूद है, एक पशुपतिनाथ मंदिर और दूसरा केदारनाथ। केदारनाथ वो जगह है जहां पर भगवान शिव समाये थे और पशुपतिनाथ वो जगह है जहां भगवान शिव निकले थे। इन दोनों ही जगह पर 2 मंदिर मौजूद हैं जो इस बात के सबूत हैं कि महाभारत काल के आज भी प्रमाण मौजूद हैं। महाभारत में लाक्षागृह की भूमिका अहम मानी जाती है। पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने कई तरह के यत्न किए, फिर उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। कौरवों ने पांडवों को एक ऐसी जगह पर रखा जहां पर आसानी से उन्हें जलाया जा सके, लेकिन पांडवों ने अपना दिमाग लगाया और एक सुरंग के जरिए उस लाक्षागृह से बाहर निकल गए। लाक्षागृह में वो जल नहीं पाए थे और आज भी ये जगह हमारे भारत में ही मौजूद है। उत्तर प्रदेश के बरवाना नामक स्थान पर आज भी ऐसी गुफाएं मौजूद है जहां पर लाक्षागृह बनाया गया था। ये जगह इस बात को सच साबित करती है कि महाभारत हुआ था और इस जगह लाक्षागृह आज भी मौजूद है जो आप देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ और भी प्रमाण मौजूद है जो महाभारत को पूरी तरह से सच साबित करते हैं। वो है उस समय के प्रदेश जो आज भी वहीं पर मौजूद हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि भारतवर्ष उस समय पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और आज भी वो जगह उन्हीं नामों से वहाँ पर मौजूद है, जैसे कि गांधार, तक्षशिला, केके प्रदेश। ऐसी कई जगह हैं जो आज भी मौजूद हैं। 30 से ज्यादा प्राचीन प्रदेश आज भी मौजूद हैं जो महाभारत काल के हैं। कुछ के नाम थोड़े बदल दिए गए हैं, लेकिन आज भी इतिहास में उनके सही नाम दर्ज हैं जो इस बात को साफ करते हैं कि महाभारत काल में जो हुआ वो इतिहास था, कोई कल्पना नहीं थी। महाभारत को एक और चीज है जो सच साबित करती है और वो है भागवत गीता। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के वचन है, यानी कि उनका दिया हुआ ज्ञान है। श्री भगवत गीता के सभी श्लोक 2-2 लाइनों में है। हर शब्द में ज्ञान भरा हुआ है, यानी कि गागर में सागर भरने जैसी बातें कही गई हैं। अगर आप भगवत गीता को खुद पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि हर एक शब्द किस तरह से बड़े बड़े ज्ञान की बात को संजोए हुए है। आपको शायद मालूम ना हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भी अपने पास श्री भगवत गीता को रखते हैं, सिर्फ धार्मिक किताब के तौर पर नहीं बल्कि मानसिक विकास के लिए भी। आपको बता दें कि परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने खुद अपनी स्पीच में भावुक शब्दों में ये कहा था कि उन्हें ये परमाणु बम बनाने का ज्ञान भगवत गीता से ही मिला। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो खुद को साबित कर चुके हैं वो श्री गीता जी को सच मानते हैं और श्री भगवत गीता जी सच है। इसका मतलब महाभारत हुई थी, इसका मतलब श्री कृष्ण धरती पर आए थे। और जो लोग महाभारत को सिर्फ एक काल्पनिक कथा कहते हैं, ये सब सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग महाभारत को काल्पनिक कहते हैं उन्हें उनका जवाब मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।